गुड मॉर्निंग। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम थ्योरी पार्ट, सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनल वेरिएबल के बारे में कि फाइनल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज यूज टू स्टोर ए वैल्यू इन द मेमोरी, ठीक है। वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। जैसे आप डिक्लेयर करते हो इंटीजर a इक्वल टू 20, तो ये a क्या है? वेरिएबल है। इस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का a वेरिएबल है जो कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है? 20 वैल्यू स्टोर कर रहा है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि फाइनल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फाइनल वेरिएबल। तो फाइनल वेरिएबल इज ए वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल is a variable that values cannot be changed during the execution of the program, तो ठीक है। तो फाइनल वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल ही होता है दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। कब? ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाए तब तक आप उसकी वैल्यू क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो फाइनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी या फिर फिक्स रहेगी। एक बार वैल्यू आपने असाइन कर दी वेरिएबल के अंदर तो वो वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेरिएबल का सिंटेक्स हम मान सकते हैं। सिंटेक्स तो जैसे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं इंट मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल टू 100, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। वेरिएबल का नाम क्या है? मैक्स लेंथ, ठीक है, जिसमें वैल्यू का स्टोर किया आपने 100, ठीक है। तो इस वेरिएबल को अगर आपको फाइनल बनाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा? आपको फाइनल कीवर्ड लगाना पड़ेगा इससे पहले। तो यहाँ पे अगर आप फाइनल लगा देते हो तो ये जो वेरिएबल है किस टाइप का हो गया? फाइनल टाइप का वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो आप प्रोग्राम के अंदर अगर ये डिक्लेयर करते हो तो इसकी वैल्यू 100 है, वो पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी। वो वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स भी है, ठीक है। तो 2 रूल है, वो भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो रूल है, रूल क्या है? देखो रूल फर्स्ट देखो, इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड either during declaration or inside a constructor if it is an instance variable, instance variable। तो फर्स्ट रूल क्या है? इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ये इनिशियलाइज करना जरूरी होता है इसको। जैसे आपने यहाँ पे 100 वैल्यू इसके अंदर स्टोर की है, अगर आप ऐसे लिख देते हो इसको, नॉर्मली ऐसे आप करते हो, तो ये क्या देगा? एरर मैसेज शो करेगा। तो कहने का मतलब जो वैल्यू है वो आपको डिक्लेयर असाइन करनी पड़ेगी। वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर, फाइनल वेरिएबल के अंदर असाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पहली चीज तो आप इट मस्ट बी इनिशियलाइज,
आइदर ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो, जैसे इंटीजर टाइप का आपने मैक्स लेंथ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसी टाइम आप इसको इनिशियलाइज कर दो। पहली चीज तो क्या है, इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड आइदर ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, या तो आप जब डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को तभी इनिशियलाइज कर दो, और इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर, या फिर आप क्या करो, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इनिशियलाइज करो फाइनल वेरिएबल को। इफ इट इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, और वो वेरिएबल कैसा होना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो क्लास के तो अंदर होता है, डिक्लेयर कहाँ करते हो, क्लास के अंदर, बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, मतलब कोई भी मेथड के अंदर उसको डिक्लेयर नहीं करते, सिर्फ क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करते हैं। वो वेरिएबल कौन से होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो या तो आप इनिशियलाइज करो जब डिक्लेयर करो वेरिएबल को तब, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल तो ये है। सेकंड रूल है, वंस the value is assigned that cannot be changed, तो एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद उसको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो दो रूल है। पहला रूल तो क्या है, उसको जो फाइनल वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, या तो आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करो तब इनिशियलाइज कर दो, या फिर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, वंस द वैल्यू इज असाइन्ड दैट कैन नॉट बी चेंज, तो एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद फाइनल वेरिएबल के अंदर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एक बना रहा हूं क्लास का कोई भी नाम दे सकते हो, मैं ABC नाम दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बनाई, क्लास का नेम क्या दिया, ABC। फिर मैं यहाँ पे मेन मेथड ले रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ARGS, फिर ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया मेन मेथड का। अब मैं यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ फाइनल इंट A = 10, तो फाइनल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, जिसके पहले आप फाइनल कीवर्ड लगाते हो। ठीक है, इंटीजर टाइप का A वेरिएबल लिया आपने, जिसकी वैल्यू क्या लिया आपने, 10 लिए। तो या तो आप जब डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को तभी वैल्यू उसके अंदर असाइन कर दो, या फिर उसको इनिशियलाइज कर दो, या फिर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन वो किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक नॉर्मल वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर B = 20। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ A = 50 और B = 40। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, system.out.println, system.out.println। ये A और B की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ A = और फिर डबल कोट बंद +A प्लस, फिर उसके बाद डबल कोट B = +B। ठीक है, और ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखो, क्लास बनाई आपने, मेन मेथड दे दिया, उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया फाइनल टाइप का। अब इस A वेरिएबल की वैल्यू क्या लिया आपने, 10 लिए। अब ये पूरे प्रोग्राम के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक नॉर्मल मेथड, नॉर्मल वेरिएबल लिया इंटीजर B, उसके अंदर वैल्यू क्या लिए, 20 लिए। ठीक है, अब A के अंदर आप नीचे क्या कर रहे हो, A के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हो 50, बट A किस टाइप का है, फाइनल टाइप का। तो अगर ऐसा आप करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर।
ठीक है, कंपाइल टाइम एरर मैसेज शो होगा। ठीक है, कहने का मतलब प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, जब वेरिएबल आपने फाइनल टाइप का डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। ठीक है, अब नीचे आप क्या कर रहे हो, b = 40, तो b के अंदर वैल्यू पहले क्या थी 20, अब नीचे आप रीअसाइन कर रहे हो, b के अंदर 40 असाइन कर रहे हो, तो ये क्या है, वैलिड केस है, क्योंकि b जो वेरिएबल है वो फाइनल टाइप का नहीं है, तो उसके अंदर वैल्यू क्या कर सकते हो, आप रीअसाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर आप system.out.println इसको a और b की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये जो डबल कोट में है a = ये तो एज इट इज, फिर a की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो a के अंदर वैल्यू क्या है 10, फिर उसके बाद b डबल कोट में b = फिर b की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो b की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, रीअसाइन करने के बाद 40, तो ये इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, ये वाली लाइन आपको हटानी पड़ेगी, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर मैसेज होगा, क्योंकि जो फाइनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज और, फाइनल वेरिएबल को आप जब डिक्लेयर करो तभी आप इनिशियलाइज कर दो, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो। तो वो एक एग्जांपल और देखते हैं हम, कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे इनिशियलाइज करते हैं फाइनल वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, जैसे मैं क्लास बना रहा हूँ माई क्लास नाम की, माई टेस्ट नाम की क्लास बनाई, फिर उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, तो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ फाइनल और इंट id। ठीक है, फाइनल टाइप का वेरिएबल लिया है id। ठीक है, अब इस जो id वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, इनिशियलाइज नहीं कर रहा, बट ये किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये इनसाइड द क्लास है बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं, जो आउटसाइड तो मेथड के रहते हैं और इनसाइड क्लास में रहते हैं, मतलब कोई मेथड के इनसाइड नहीं रहते और क्लास के अंदर रहते हैं, वो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ माई टेस्ट ब्रैकेट, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ मैं इंटीजर id टाइप का। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ this.id = id। ठीक है, ये मैंने काम किया, फिर उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, फिर एक मैं नॉर्मल मेथड बना रहा हूँ void डिस्प्ले नाम का। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये हम देख चुके हैं, तो नॉर्मल मेथड होता है, उसके अंदर हमें रिटर्न टाइप लगाना होता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ system.out.println, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं id = फिर प्लस id, फिर उसके बाद ये जो डिस्प्ले मेथड है उसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेन मेथड ले रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, तो मैं यहाँ पे मेन मेथड ले रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग ए ही ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट कोई भी टाइप का ले सकते हो आप। फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट करके अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ये जो क्लास है इसका। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास नेम माई टेस्ट, फिर ऑब्जेक्ट नेम obj ले रहा हूँ मैं = न्यू क्लास नेम, क्लास नेम मैं ले रहा हूँ माई टेस्ट, क्लास नेम क्या है, माई टेस्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ यहाँ पे 10 का, और ये नहीं, फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे obj डॉट इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले मेथड। अब देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा
कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये हम कंस्ट्रक्टर वाले जब क्लास थी कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक डिस्कस किया था उस टाइम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये माई टेस्ट ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और न्यू जो कीवर्ड है इससे जो माई टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल है और जितने भी मेथड है उसको क्या प्रोवाइड हो जाता है? स्पेस प्रोवाइड हो जाता है न्यू कीवर्ड से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब न्यू कीवर्ड से स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? आईडी, तो यहाँ पे आईडी नाम का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हो? 101 पास कर रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये 101 पास होगा और इस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आर्गुमेंट आपने लिया है इस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे क्या कर रहे हो आप? दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। अब दिस जो कीवर्ड है वो क्या करता है? करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट क्या है अभी? ओबीजे। करंट ऑब्जेक्ट क्या है अभी? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? करंट ऑब्जेक्ट का ओबीजे नाम दिया हमने, तो ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। कहने का मतलब ये जो लाइन है इसका मतलब है obj डॉट id इक्वल टू id। अब इस id के अंदर ये वैल्यू जो गई 101 किसके अंदर है? इस id के अंदर, तो वैल्यू क्या है इस id के अंदर? 101। तो obj डॉट id के अंदर 101 क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। ठीक है, दिस डॉट id का मतलब क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट को दिस कीवर्ड रेफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट क्या है? obj, तो obj डॉट id के अंदर वैल्यू क्या आ जाए? 101, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? आईडी के अंदर 101 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये काम कब होगा? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और प्रत्येक ऑब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट की। तो ये ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट लिया था, उसके अंदर ये क्रिएट किया, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दिया आपने 101। अब ये जो वेरिएबल है फाइनल टाइप का है, फाइनल टाइप का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो? obj डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हो, तो ये डिस्प्ले के पास गया कंट्रोल, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन id इक्वल टू प्लस id। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? id इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा बिकॉज डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है प्लस id। अब ये id की वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हो और id की वैल्यू क्या है? 101, तो 101 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार जब आप वैल्यू असाइन कर देते हो फाइनल जो वेरिएबल उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ obj डॉट id इक्वल टू 201, अगर मैं ऐसा करूं कि obj डॉट id, obj की जो id है उसके अंदर वैल्यू क्या रीअसाइन कर रहा हूं मैं? 201, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? कंपाइल टाइम एरर मैसेज शो हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर मैसेज। अगर ये वेरिएबल नॉर्मल होता, अगर ये फाइनल वेरिएबल नहीं होता तब आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज फाइनल वेरिएबल है तब यहाँ पे एरर मैसेज शो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब आईडी की वैल्यू आप रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप एक और ऑब्जेक्ट बना के एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस प्रोग्राम को आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम माई टेस्ट obj1 इक्वल टू न्यू माई टेस्ट और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ 102। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? obj1 डॉट डिस्प्ले, और ये कर्ली ब्रेसिस मैंने मेन मेथड का यहाँ पे बंद कर दिया और फिर मैंने क्लास का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या? माई टेस्ट obj1। अब आप एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हो obj1 नाम का, तो इसके अंदर भी सेम मेमोरी प्रोवाइड होगी न्यू कीवर्ड के थ्रू। जो न्यू कीवर्ड है इसके थ्रू मेमोरी प्रोवाइड होगी, जितने भी वेरिएबल मेथड है। अब इसके अंदर वही डिस्प्ले नाम का मेथड था,
तो उसको भी मेमोरी प्रोवाइड होगी सेपरेट, ठीक है। अब इसके अंदर आईडी, तो आईडी के लिए अलग से ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, obj1, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा था, obj, ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यू पास कर रहे हो 102। अब 102 वैल्यू कहाँ जाएगी, इस आईडी के पास जाएगी, ठीक है। ये जो आपने आर्गुमेंट लिया यहाँ पे 102 जाएगी। फिर ये जो लाइन है दिस डॉट आईडी, अब दिस डॉट आईडी का मतलब क्या हुआ, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, obj1 डॉट आईडी इक्वल टू, अब ये जो आईडी की वैल्यू क्या आई थी 102, तो 102 कहने का मतलब obj1 की जो आईडी है उसके अंदर क्या वैल्यू असाइन हो जाए, 102 वैल्यू असाइन हो जाए। तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 102 वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी जो डिस्प्ले नाम का मेथड है उसको भी मेमोरी स्पेस प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो अब आप कॉल कर रहे हो obj1 से डिस्प्ले मेथड को, तो obj1 से डिस्प्ले मेथड भी कॉल हो जाएगा और id इक्वल टू डबल कोट के अंदर एज इट इज लिखा जाएगा। फिर आप आईडी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो। अब आईडी की वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, obj1 वाली आईडी, तो obj1 की आईडी क्या है 102, तो 102 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आईडी 101, तो कौन से ऑब्जेक्ट से सिर्फ ऑब्जेक्ट obj नाम का जो ऑब्जेक्ट था उससे, और obj1 जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने उससे 102 आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो हर ऑब्जेक्ट की क्या बनाता है, सेपरेट कॉपी बनाता है। जैसे ये obj की सेपरेट कॉपी बनाई, जितने भी उस क्लास के अंदर वेरिएबल है, मेथड है, उन सबको सेपरेटली स्पेस प्रोवाइड होगा। और जैसे obj1 को प्रोवाइड हुआ, आईडी को अलग से स्पेस प्रोवाइड हुआ और डिस्प्ले को अलग से प्रोवाइड हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो वैल्यू को। बट सेम ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर आप ये करना चाहोगे obj.id इक्वल टू 201, जबकि आप असाइन कर चुके हो 101, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड आइदर ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। या तो आप कब वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, जब डिक्लेयर करो, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इनिशियलाइज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। लेकिन वो क्या होना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल मेथड और फाइनल क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।